जय श्री राधा कृष्ण। तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक महीने में स्नान करने से या गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से जो फल मिलता है वही फल सिर्फ अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है, धन ऐश्वर्य कीर्ति मिलती है। इस एकादशी का जीवन में अपार प्रभाव पड़ता है, इसलिए ही इसे अपरा एकादशी कहते हैं। वही इसका प्रभाव अचल भी होता है, इसलिए इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। अब आज इस वीडियो में हम इस महापावनी और फलकारी अपरा या अचला एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। पौराणिक कथाओं में ऐसा बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अपरा एकादशी का व्रत किया, जिससे उनकी महाभारत के युद्ध में विजय हुई। साथ ही मान्यता ये भी है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से भक्त के सभी दुख दूर होते हैं और उनके जीवन के सभी पापों का अंत होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना आदि सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आपको इस वीडियो में अपरा एकादशी की 2 पौराणिक व्रत कथाएं बताती हूँ। हाथ में तिल, फूल और दक्षिणा रख ले। प्रेम, मन और भाव के साथ इस एकादशी की कथा को सुने। एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, चेश मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्तम क्या है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है? कृपया कर मुझे ये सब विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चेश मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि ये अपार धन और पुण्यों को देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। हे अर्जुन, ये एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला आदि भी अपरा एकादशी के व्रत रखने से पाप मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, पर अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वो तो अवश्य ही नरक में जाते हैं, पर अपरा एकादशी का व्रत करने से उनके लिए भी स्वर्ग में जाना संभव हो जाता है। जो फल तीनों पुष्करों में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। गौ तथा भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के समान होता है। ये व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वो अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था।
उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी मृतदेह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक थॉम्बी नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा यानी अचला एकादशी का व्रत किया और उस राजा को अगति से छुड़ाने के लिए एकादशी का पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वो ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान पर बैठ के स्वर्ग को चला गया। हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए तुमसे कही है। इसे सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। ओम नमो नारायणाय नमः। एकादशी महत्तम समाप्त। अब आपको एक अन्य कथा बताती हूँ जिससे अपरा एकादशी के महत्व और शक्ति का बोध आपको हो जाएगा। हुआ क्या, एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक बहुत ही सुंदर मनमोहक बगीचा तैयार करवाया। इस बगीचे में इतने मनोहर, सुंदर और सुगंधित फूल लगने लगे कि देवता भी आकर्षित होने लग गए और वो धरती पर आकर उस बगीचे से फूल तोड़कर ले जाते थे। राजा का माली रोज राजा को बताता कि कोई बगीचे से फूल तोड़ रहा है। राजा ने बगीचे में पहरा कड़ा कर दिया। अब जब भी देवगण धरती पर आते तो वायु ठंडी हो जाती, जिससे पहरेदारों को नींद आ जाती और आराम से देवगण फूलों को ले जाते थे। अब इससे वो बगीचा धीरे धीरे वीरान सा होने लगा, जो राजा को बड़ा परेशान करता था और राजा हर समय इस परेशानी से निकलने का उपाय सोचता रहता। रोज पहरेदार बदलता पर रोज सुबह फूल कम मिलते। एक समय राजा के दरबार में उनके राजपुरोहित आए और राजा को परेशान देखकर उनकी परेशानी का कारण पूछा। राजा ने सब बात बता दी। राजपुरोहित ने अंदाजा लगाया कि ये जरूर किसी दैवीय शक्ति का काम है, वरना किसी इंसान की तो इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। इसलिए राजपुरोहित ने राजा को सुझाव दिया कि भगवान श्री हरि के चरणों में जो पुष्प हम अर्पित करते हैं उन्हें बगीचे के चारों ओर डाल दिया जाए। देखते हैं शायद ये बात बन जाए। अब उनके पास कोई और रास्ता तो था ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने ऐसे ही किया। अब रात को देवता और अप्सराएं रोज की तरह आईं, लेकिन दुर्भाग्य से एक अप्सरा का पैर भगवान विष्णु को अर्पित किए हुए पुष्पों पर रखा गया, जिससे उसके समस्त पुण्य समाप्त हो गए और वो अन्य साथियों के साथ वापस स्वर्ग में नहीं जा सकी। सुबह होते ही इस बहुत सुंदर युवती को देखकर राजा समेत सभी लोग बड़े हैरान रह गए। राजा उस युवती को देखते ही रह गए और सब कुछ भूल गए और उस पर मंत्रमुग्ध हो गए। अप्सरा ने अपना अपराध कबूल करते हुए सारा वृतांत कह सुनाया और अपने किए पर पश्चाताप भी किया और माफी भी मांगी। तब राजा ने कहा कि हम आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं। तब उस अप्सरा ने कहा कि अगर आपके राज्य में कोई भी ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का उपवास रखकर उसका पुण्य मुझे दान दे दे तो मैं वापस लौट सकती हूँ। राजा ने प्रजा में घोषणा करा दी, इनाम की रकम भी तय कर दी, लेकिन कोई भी अच्छा जवाब नहीं मिला। राजा पुरस्कार की राशि बढ़ाते बढ़ाते आधा राज्य तक देने पे आ गए, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया, क्योंकि ये वो समय था जब किसी ने एकादशी के व्रत के बारे में तब तक सुना भी नहीं था, जाना भी नहीं था। ना ही राजा जानता था, ना ही पुरोहित जी, ना ही प्रजा में कोई जानता था। अब करे तो क्या करे। परेशान अप्सरा ने चित्रगुप्त जी को याद किया। तब चित्रगुप्त जी ने अपने बही खाते में देखकर बताया कि इस नगर में एक सेठानी ने अनजाने में ही एकादशी का व्रत कर रखा है। अगर वो संकल्प लेके व्रत का पुण्य तुम्हें दान कर दे तो तुम्हारे पुण्य वापस से तुम्हें मिल सकते हैं। अब अप्सरा ने सारी बात राजा को बता दी। राजा ने सम्मान सहित सेठ सेठानी को राजमहल में बुलवाया।
पुरोहितों द्वारा संकल्प करवाकर सेठानी ने अपने व्रत का पुण्य अप्सरा को दे दिया। अब जैसे ही पुण्य अप्सरा को मिला, अप्सरा राजा और प्रजा को धन्यवाद देके वापस स्वर्गलोक लौट गई। वहीं अपने वादे के अनुसार सेठ सेठानी को राजा का आधा राज्य भी मिल गया। राजा अब तक एकादशी के महत्व को समझ चुका था। उसने 8 से लेकर 80 साल तक राज परिवार सहित राज्य के सभी स्त्री पुरुषों के लिए वर्ष की हर एकादशी का उपवास करना अनिवार्य कर दिया। इस तरह इस कथा से हम इस एकादशी के महत्व को जान सकते हैं। हे श्री हरि विष्णु, आपके श्री चरणों में मैं सबके मंगल की कामना करती हूँ। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री राधा कृष्ण।